फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उस मैग्नेटिक फील्ड की। ऐसा इसलिए क्योंकि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसमें क्या फ़्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो हम जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो वो अपना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि किसी भी चीज़ में जब करंट फ्लो करती है तो उस चीज़ के आगे पीछे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो करंट कैरिंग कंडक्टर का अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा, और इस करंट कैरिंग कंडक्टर को जब हम दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करेंगे, और इसकी वजह से इस कंडक्टर के ऊपर लगेगी फोर्स। फोर्स कैन बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन। हमें फाइंड करना है वो फोर्स है कितनी। से हमारे पास ये कंडक्टर है जिसकी कुल लंबाई है L, ठीक है। से PQ इज़ द कंडक्टर जिसकी लेंथ है L, और इसमें से करंट फ्लो कर रही है I। आपको पता है कि जब करंट जो है I इज़ डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट है ना, और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इसके अपोजिट। इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव, और आउटसाइड जो है कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव जो है फ्लो करते हैं। से ये जो करंट है I, ये किसकी वजह से हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है, से मैं इसको लिख लेता हूँ, VD इज़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और -E इज़ द चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। हम एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD है और उसमें जो चार्ज है वो E है। देन अकॉर्डिंग टू लॉरेंट्ज़ फोर्स, जो हमने प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था, लॉरेंट्ज़ फोर्स पे हमने ये पढ़ा था कि जब भी किसी इलेक्ट्रॉन को या किसी चार्ज को, मूविंग चार्ज को इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है चार्ज, वो कितना होता है उसको मैं स्मॉल f से नोट कर लेता हूँ, -E VD क्रॉस B, where VD इज़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, B इज़ द मैग्नेटिक फील्ड जो हमने पहले से लगाया हुआ है यहाँ मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखा गया है, ठीक है। ऐसे कोई मैग्नेटिक फील्ड पहले से था। तो फोर्स एक इलेक्ट्रॉन जो एक्सपीरियंस करेगा वो हो जाएगा उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ B मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, किसी भी कंडक्टर में देयर आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम क्या कर लेते हैं, हम फाइंड कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने हो जाएंगे। तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर। तो इस कंडक्टर में टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे, n। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू स्मॉल n आ गया, इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। मान लेते हैं इस कंडक्टर के एक यूनिट वॉल्यूम में 1/1/1, यानी कि सपोज कर लेते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मिलीमीटर क्यूब में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो टोटल में कितने होंगे, तो एक यूनिट वॉल्यूम को टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इस कंडक्टर का टोटल वॉल्यूम हम फाइंड कर लेंगे। तो टोटल वॉल्यूम A इंटू L। आप जानते हैं ना वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है। तो लेंथ जो इंटू ब्रेड्थ क्या होता है, एरिया। अब दो एरिया इंटू थर्ड डायमेंशन करेंगे तो भी वॉल्यूम हो जाता है। वॉल्यूम होता है ना लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो यहाँ पे हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं A है आपके कंडक्टर का। तो एरिया को हम थर्ड डायमेंशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। तो एरिया इंटू लेंथ कर लिया, एरिया आ गया। कोई मान लीजिए ब्रेड्थ इंटू हाइट, एरिया आ गया तो लेंथ बच गया। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है ना, तो ब्रेड्थ इंटू हाइट को एरिया मान लेते हैं। दो डायमेंशंस का मल्टीप्लाई एरिया थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगी। तो ये आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास में, ठीक है। हेंस टोटल फोर्स जो लगेगी ना इलेक्ट्रॉन्स पे, उसको मैं F से नोट कर लेता हूँ। तो टोटल फोर्स हो जाएगा एक पे लगने वाली फोर्स है ना, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक पे लगने वाली फोर्स इंटू नंबर ऑफ, ये n की जगह हम ये पुट कर लेंगे NaL, ठीक है। और इसको F से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। F हमारे पास है -E VD क्रॉस B, ये हमारे पास आ गया। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा -NaLE VD क्रॉस B। तो ये हमारे पास आ गया फोर्स किसके ऊपर, जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर लगने वाली जो फोर्स है अकॉर्डिंग टू लॉरेंट्ज़। ये फोर्स जो है इन सब के ऊपर जो है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उनके ऊपर लगेगा। ऑल्सो हमें ये भी पता है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन होता है
I इज इक्वल्स टू NaEVD, अगर आपको याद हो तो फॉर लेंथ L ऑफ कंडक्टर, इस कंडक्टर के लिए हमारे पास टोटल जो है रिलेशन